रिश्ता टूट नहीं रहा, उसे तोड़ा जा रहा है। ये कोई भगवान की नियति नहीं है, ये ना ही आपका दुर्भाग्य है। यहाँ एक षड्यंत्र है। जिस दिन से तुम कदम रखी हो ससुराल में, तुम्हें आरती उतार कर पूज कर अंदर लाया गया है, तुम्हें लक्ष्मी कहा गया है इस घर में, परंतु उसी दिन से कोई षड्यंत्र रच रहा है नित्य इस रिश्ते को पुनः खंडित करने के लिए। तुम आंखों में नहीं खटक रही किसी को तो तुम चुभ रही हो जो चाहता है तुम्हें अब इस प्रेममय रास्ते से बाहर निकाल दे। कैसे बाहर निकाले? तुम्हारा पति तो तुम्हारी तरफ है, तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है। फिर एक काम करते हैं, पहले प्रथम तुम्हारे पति को ही तुमसे अलग करते हैं। तुम तो वैसे भी टूट जाओगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जब प्रेम भरे संबंध में खटास आना प्रारंभ हो जाए किसी तीसरे की वजह से, ये बात साफ साफ नजर आ रही है कि मेरा रिश्ता टूट नहीं रहा। प्यार में कहीं कमी नहीं है, ना कमी है मेरे भाग्य में। मैंने तो पूजा पाठ की थी, मैंने तो गुरु बृहस्पति देव का व्रत रखा था, फिर मेरा विवाह तय हुआ था, सुयोग्य सुंदर वर मिला मुझे। फिर मैं किसे खटक रही हूँ? कौन है जो इस रिश्ते को अब बर्दाश्त नहीं कर रहा? और यदि उसको मुझसे समस्या है और इस रिश्ते को वो तोड़ने पर पड़ ही गया है, तब मैं क्या कर सकती हूँ उसे जाने बिना? मैं क्या बचाव करूं कि मेरा ये प्रेम संबंध मेरे पति के साथ बरकरार रहे, मेरा ये दाम्पत्य सुख मुझे आजीवन मिलता रहे। मेरा प्रेमी जो विवाह के पवित्र बंधन में बंधना चाह रहा था मेरे साथ, अब दूर जा रहा है। कौन उसके मस्तिष्क में डाल रहा है तुम्हारे प्रति ये बातें? कहीं तुम्हारी कुंडली में कोई ग्रह तो तुम्हें दूषित नहीं कर रहा? कहीं राहु तो नहीं बैठ गया तुम्हारे दाम्पत्य जीवन के सुख वाले ग्रह में? क्या करें? इसे कुंडली दिखाएं, क्या प्रयोग करें, किस पर शक करें? कभी सास पर शक जा रहा है, कभी पड़ोसी पर, कभी मित्र पर और कभी किसी अपने पर। तुम ही हो जो मेरे रिश्ते को जुड़ने नहीं दे रहे, मुझे बसने नहीं दे रहे। आज अद्भुत प्रयोग बताती हूँ। आपको कहीं कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं। आपके 7th हाउस में, 6th हाउस में, 12th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई जरूरत नहीं आपको कुंडली देखने की और कोई जरूरत नहीं अन्य कोई उपाय करने की। बस इतनी भनक लग जाए आपको कि कोई तीसरे को खटक रही हूँ मैं और इसकी वजह से मैं और मेरे पति से अलग हो रही हूँ, मैं और मेरा प्रेमी अब अलग हो रहे हैं। कारण न मैं हूँ ना मेरा पार्टनर है, कारण कोई तीसरा है। कौन है मुझे नहीं मालूम, क्यों है मुझे नहीं मालूम। मैंने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बिगाड़ा ही नहीं। फिर भी तुम खटक रहे हो या तुम खटक रही हो किसी की नजरों में, तब आज प्रयोग लेकर आई हूँ जिसके दिल में तुम उबल रही हो, शांत हो जाओगी। जिसकी आंखों में तुम चुभ रही हो, अब शांति उसे मिल जाएगी, ठंडक मिल जाएगी। वह तुम्हें भूल जाएगा, अपने मार्ग को जाएगा। जहाँ वो जहर घोलना बंद कर दिया तुम दोनों के जीवन में, फिर तुम दोनों पुनः एक दूसरे से जुड़ जाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपको मस्तिष्क भी पढ़ लेती हूँ आपका उदास चेहरा। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ऐसे ही जुड़िए मुझसे। मैं प्रयास करती हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, करने वाला मालिक ऊपर बैठा है। यदि किसी तीसरे की वजह से तुम दोनों का रिश्ता बिगड़ रहा है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, अब तुम्हारी बातें पसंद नहीं कर रहा, वो तुम्हें सरेआम कहीं भी बेइज्जत करता है, अपने परिवार के बीच वह तुम्हें बैठने तक की अनुमति नहीं दे रहा, जिसने तुम्हारा हाथ थाम कर कहा था कि तुम्ही से मेरा ये संसार है, तुम्ही से मेरा ये घर बार है, तुम हो तो मैं सब कुछ हूँ, आज वो कहता है कि तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से।
या किसी ने तो 2 कदम आगे बढ़ा लिया और तुम्हें मायके पहुंचा दिया या घर से ही निकाल दिया। नंगे पैर दौड़ाएगा तुम्हारे पास, तुम्हें इज्जत से ससुराल लेकर जाएगा। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, परंतु शर्त यही है कि किसी तीसरे की दखल अंदाजी हो तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में। ऐसा नहीं तुम दोनों सिर्फ आपस में लड़ रही हो, कोई तीसरे को कोई मतलब नहीं है, फिर यह उपाय काम नहीं करेगा। यदि तीसरे की भनक है, कोई भी तीसरा हो, तब करना यह प्रयोग। मंगलवार के दिन। मंगल क्यों चुना मैंने? मंगल ही है वह जो मतभेद कराता है, मंगल ही है वो जो हाथ उठाता है तुम्हारा पति तुम पर, मंगल ही है जो तुम ऐसे शब्द कह डालती हो उसका हृदय छल्ली हो जाता है, मंगल है जो रिश्ते को 2 भाग में बांट रहा है। तो मंगलवार के दिन कौन है मंगल का साथी? किसके साथ मिलकर मंगल इतना मजबूत हो जा रहा है कि वह तुम्हें ही सामने से आउट कर ले रहा है ना? भगवान शनिदेव। यदि मंगल और शनि मिल जाए फिर प्यार की तो तुम्हारी धज्जी उड़ जाएगी। ये रिश्ता तो जुड़ने वाला नहीं है। मंगलवार के दिन एक छुरा लेना, लोहे का छुरा, चाकू। किचन में जो छोटी वाली चाकू जिसके पीछे प्लास्टिक लगी रहती है, जिसपे हम सब्जी काटते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें लोहे का छुरा चाहिए, पीछे लकड़ी की बेटी लगी होती है, जानते हैं ना? बड़े साधारण रूप से किसी हार्डवेयर की दुकान पर बड़े आसानी से मिल जाएगा, छोटा चलेगा बड़ा चलेगा, जो आपको मिल जाए। तो यदि घर में कोई पुराना चाकू छुरा पड़ा हो तो भी आप इसका प्रयोग करेंगे। मंगलवार के दिन सफाई का ध्यान रखें। स्त्री पुरुष जो भी करें, प्रथम स्नान करें, स्वच्छ रहे। पीरियड्स के दिनों में महिलाएं ना करें, यहाँ भी ग्रहों का खेल है। अक्षत ले ले, रोली ले ले, गंगा का जल ले ले, थोड़ा सा दही ले ले। जब तक यह प्रयोग ना करें तब तक मुंह में कोई अनाज ना डाले। पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं। एक छुरा ले ले। उस दिन सुबह से ही अपने पार्टनर को बड़े प्रेम से याद करें, बार बार याद करें और बड़े प्रेम से याद करें, हृदय से अनुभूति करें। छुरे को गंगा जल से स्नान करवा दें, तिलक लगा दें, अक्षत रोली चंदन चढ़ाकर छुरे को प्रणाम करें, नमन करें। एक तो ये लोहा अर्थात शनि, छुरा साक्षात रूप मंगल का, क्योंकि ये काटता है। छुरे से कभी किसी को सिलाई करते देखा है आपने? किसी चीज को छुरे से, चाकू से जोड़ते सुना है तुमने? नहीं ना। ये 2 पीस करता है, ये 4 पीस करता है, ये विभक्त करता है, ये मंगल है। यही तो बस गया है तुम्हारी जुबान पर, तुम कुछ बोलती हो रिश्ता टूट जाता है। चलिए इसे सुधारते हैं। मंगलवार के दिन काला कपड़ा ना पहने, यानी कोई भी वस्त्र पहने, स्नान कर ले, पानी पी सकते हो, खाना मत खाना जब तक यह ना कर ले, दिन में प्रयोग करना। छुरे को अच्छे से प्रथम पूजा करो, तिलक लगा के, अक्षत चढ़ा के, गंगा जल चढ़ा के, दही का तिलक लगाओ, इसे नमन करो, प्रणाम करो। ओम कामाय नमः। दाहिने हाथ से छुरे का जो लकड़ी वाला भाग है उसे पकड़ो, बाएं हाथ से उसका मुख पकड़ो, माथे से सटाओ। ओम कामाय नमः, ओम कामाय नमः। मंगल का अंक कितना है? 9 अंक है। 9 बार लगातार इस शब्द को, इस मंत्र को मस्तक पर छुरे को लगाते हुए ओम कामाय नमः का जप कर लो। अपने सर से अपने आप को 9 बार इस छुरे से वार लो। नजर उतारते हैं ना हम किसी की, छुरे से अपनी नजर उतारो। ओम कामाय नमः 9 बार जप कर लो। बायां हाथ छोड़ दो, दाहिने हाथ से जो छुरा पकड़ा है अब इसे जमीन पर मत रखना, हृदय से अनुभूति करना। जो कुछ भी आज तक हुआ है वह आज समाप्त हो जाएगा। जो रिश्ता कट रहा है, काटने वाला स्वयं हमारे जीवन से कटकर दूर चला जाएगा। अब रिश्ता जुड़ेगा, सामंजस्य रहेगा, प्रेम रहेगा। इस छुरे को ले जाकर अपने ही घर में किसी भी मिट्टी में दफन कर देना है आपको। चाहे आंगन में पेड़ पौधा हो, फूल का गमला हो, उस पर डाल देना है, परंतु किसी की दृष्टि ना जाए, पुनः इसे कोई तुरंत से ना निकाल ले, इस बात का ध्यान रखना। इसे ले जाकर अपने ही घर के फूल गमले में, कहीं भी मिट्टी में या आंगन में हो जगह, तब आप इसे मिट्टी में दफन कर दें, भूल जाएं, बंद कर दें, अपने ऊपर जल छिड़काव कर ले। ये जो वस्त्र अपने शरीर पर पहना है इसे अभी बदल लें, फिर इसे धो लें, अगले दिन पहने, संभव हो तो स्नान कर लें। आज से हमने मंगल और शनि के जो प्रभाव से हमारा रिश्ता कट रहा था, टूट रहा था, इसे हमने सुधार दिया। एक बात मानकर चलना,
100% कामयाबी मिलेगी तुम्हें। तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी बोली बोलेगा, कहीं भी हो भाग कर आएगा तुम्हारे पास। अवश्य करें ये अद्भुत दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।